नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप दोस्तों। आज की हॉरर स्टोरी का नाम है मिलने आया मरा हुआ दोस्त। तो शुरू करते हैं आज की ये हॉरर स्टोरी। रात के 9 बजे राहुल और अमन अपने कमरे में बैठे अपने अपने फ़ोन चला रहे थे। तभी उनके दरवाजे पर किसी के दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। दरवाज़ा की आवाज़ सुनकर राहुल ने अमन से कहा, अरे देख तो भाई, कौन आया है बाहर। राहुल की बात सुनकर फिर अमन ने कहा, अबे भाई, मैं अभी अपने फ़ोन में कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ, तू जाकर देख लेना कौन है। अमन का जवाब सुनकर फिर राहुल ने कहा, हाँ मुझे पता है क्या जरूरी काम रहा होगा तुझे, तो जरूर किसी न किसी से चैट ही कर रहा होगा। ये दोनों आपस में ही अभी दरवाजा खोलने के लिए एक दूसरे से बोल ही रहे थे कि तभी एक बार फिर से इनका दरवाजा खटखटाया। इस बार अमन ने फिर से राहुल से कहा, जा भाई तू एक बार देख ही लेना आखिर कौन है, समझा कर यार कि बहुत जरूरी बात चल रही है अभी मेरी। और इस बार राहुल अपनी जगह से उठा और अमन से बोला, घुस जा अपने फोन में ही। इतना बोलकर राहुल दरवाजा खोलने के लिए दरवाजे के पास गया और थोड़ा जोर से बोला, कौन है। राहुल के इतना बोलने के बाद तुरंत बाहर से आवाज आई, अरे मैं हूँ यार अंकित, अब जल्दी दरवाजा खोल। अंकित इन दोनों का ही दोस्त था और वो यहाँ पर कभी कभी इनके साथ पार्टी करने के लिए आया करता था। पर अंकित के इतना सुनते ही राहुल के जो हाथ दरवाजे की कुंडी खोलने के लिए ऊपर उठे ही थे वो वहीं पर रुक गए। फिर उसके बाद राहुल तुरंत पीछे अमन की तरफ मुड़ा तो उसने देखा अमन भी अपना फोन नीचे रखे उसे ही देख रहा था। फिर उसके बाद राहुल तुरंत दरवाजे के पास से अमन के पास आया और बोला, भाई तूने सुना। फिर अमन ने जवाब देते हुए कहा, भाई पर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अभी 1 घंटे पहले ही हम लोग अंकित के अंतिम संस्कार में से होकर आए हैं। ये दोनों अंकित की आवाज सुनकर इसलिए डर रहे थे क्योंकि कल ही अंकित का एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। वैसे भी अंकित बहुत तेज बाइक चलाता था और हेलमेट भी कभी नहीं पहनता था और इसी वजह से जब उसका एक्सीडेंट हुआ तो उसका पूरा सर फट गया था और उसी समय उसकी मौत हो गई थी। और आज उसका अंतिम संस्कार था और वहीं से 1 घंटा पहले होकर और अमन होकर आए थे। दोनों हैरान होकर बस एक दूसरे से देख ही रहे थे और ये सोच रहे थे कि तभी एक बार फिर से अंकित ने बाहर से आवाज दी, अबे कहाँ चले गए दोनों के दोनों, मैं कब से बाहर खड़ा हूँ, जल्दी दरवाजा खोलो। पर राहुल और अमन की तो जैसे रगों में खून ही ना हो और वो बस दोनों मूर्ति बने एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे और अंकित बाहर खड़े खड़े बस दोनों को आवाज लगाए जा रहा था और वो बोल रहा था, यार दरवाजा तो खोलो, मैं आज पार्टी का पूरा सामान लाया हूँ। पर उन दोनों की पार्टी तो अंकित की आवाज सुनकर ही जैसे निकल गई थी। तभी जो एकदम से आवाजें अंकित की बाहर से आ रही थी वो एकदम से आनी बंद हो गई और अब ऐसा लग रहा था जैसे कि बाहर कोई भी ना हो। अब राहुल और अमन यही सोच रहे थे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई मरा हुआ इंसान जिसका अंतिम संस्कार भी हो गया हो वो आकर आवाज कैसे हमें लगा सकता है। और यही सोचकर दोनों अभी बैठे ही थे कि तभी उनका अभी डर खत्म भी नहीं हुआ था कि उनके बाथरूम से भी आवाजें आनी शुरू हो गई जैसे कि कोई बाथरूम के अंदर हो। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि इस घर में राहुल और अमन के सिवा और कोई भी नहीं रहता था और ना ही वहां से कोई आज इनके घर पर आया हुआ था। ये देखकर वह दोनों आवाजें सुनकर दोनों बाथरूम के दरवाजे की तरफ अभी देख ही रहे थे कि तभी बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुला और उसके अंदर से अंकित निकला जिसने अपने एक हाथ में 2-3 बियर की बोतल और चिकन का सामान ले रखा था। फिर उसके बाद अंकित बाथरूम से जब बाहर आया और वह दोनों के पास पार्टी का सामान रखा और फिर अंकित ने उन दोनों की तरफ देखा और कहा, अरे खड़े खड़े मुझे घूर क्यों रहे हो, चलो पार्टी करते हैं। पर वो दोनों डरे डरे बस अंकित को ही घूरे जा रहे थे और उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ आज ये क्या हो रहा है और अब वह दोनों क्या करेंगे। दोनों अभी सोच ही रहे थे कि तभी अंकित इन दोनों के पास गया और बोला, पर इस बार उसकी आवाज बहुत ही भयानक सी हो गई थी। उसने कहा, जब मैं दारू नहीं पीता था तब तुम दोनों ही मुझे कल जबरदस्ती दारू पिलाई और अब तुम मुझे दोनों पीने से मना कर रहे हो। उसकी बात सुनकर फिर राहुल ने डरते हुए कहा, भाई हम तो तेरे दोस्त हैं, हमें तुम जाने दे। फिर अंकित ने कहा, तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और अब मैं तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा और फिर हम तीनों मिलकर रोज पार्टी करेंगे। और राहुल और अमन को तो जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और वो दोनों बस यही सोच रहे थे कि कहीं ये हम दोनों का कोई सपना तो नहीं है, पर ये उन दोनों का कोई सपना नहीं था। फिर उसके बाद दोनों ने डरे डरे बार बार अंकित से अपनी जान की भीख मांग रहे थे पर अंकित पर
उसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अंकित मरने के बाद अपने दोस्त के बिना रह ही ना पा रहा हो, इसलिए वो आज अपने दोस्तों को जैसे लेने के लिए वहां पर आ गया हो। उसके बाद अंकित जो बियर की बोतल अपने साथ लाया था उसे उन दोनों के मुंह में लगा देता और बोतल तब तक खाली नहीं होती जब तक राहुल और अमन दारू पीते पीते मर नहीं गए। अंकित उन दोनों को अपने साथ ले जाने आया था और वह उन दोनों को अपने साथ लेकर ही चला गया। इसीलिए कहते हैं कि ज़्यादा दोस्ती भी अच्छी नहीं होती है, क्योंकि कई बार दोस्त मरने के बाद भी अपने दोस्त के पास आ ही जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये हॉरर स्टोरी? ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज़ दोस्तों, हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर आपको ये हॉरर स्टोरी पसंद आई है तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।